मेरा नाम है योगेश राजपूत और आपका स्वागत है राजपूत साइंस एंड रिसर्च सेंटर पोड़ा। जिसमें हमने कल के वीडियो में बात की थी भारतीय संविधान के बेसिक चीज़ों के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक विकास 1858 से 1947 तक, जिसमें हम पहला अधिनियम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। पहले हम इस चीज़ को 1 या 2 मिनट में ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले क्या था, यदि हम अंग्रेजों के शासनकाल की बात करें तो इसको हम पॉलिटी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 के एक्ट तक, और इसे 1858 या यहाँ पर 53 भी ले सकते हैं अपन। उसके बाद 1858 से लेकर तो भारत आज़ाद होने तक 1947 तक। यदि हम बात करें 1773 से लेकर 1853 तक की, तो इसमें शासन किया भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी ने इतिहास में पढ़ा ही होगा, लेकिन हम इसे अपन पॉलिटी की नज़र से पढ़ेंगे तो उसको उस हिसाब से देखते हैं। और 1858 से तो 1947 तक शासन रहा इंग्लैंड की महारानी का, यानी क्राउन का। अगर अपन और अच्छे शब्दों में पढ़े, इसे हिंदी में मुकुट बोलते हैं, पर वहाँ के प्रिंस की बात है, क्राउन का शासन रहा। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं क्राउन के शासन, जिसमें 1858 के एक्ट को आज हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि इस 1858 के एक्ट का आने का कारण क्या रहा। इसका कारण रहा 3 मुख्य कारण थे। 1858 के एक्ट को लाने का प्रमुख 3 कारण रहे, जिसमें प्रथम कारण रहा, अपन एक एक पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला कारण रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीयों पर अत्याचार ज्यादा होना। दूसरा कारण रहा 1857 की क्रांति, और अगर अन्य कारण इनके अंतर्गत ही, लेकिन अन्य कारण में अगर अपन देखें तो अगला कारण है भ्रष्टाचार। भूल रहा था मैं, भ्रष्टाचार। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो स्वयं के लिए ज़्यादा कार्य करते थे, कंपनी के लिए कुछ कार्य नहीं करते थे। यानी कंपनी अंततः घाटे पर चल रही थी, और एक सही एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक का अभाव, यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का अभाव, प्रशासनिकता का अभाव ऐसे लिख देते हैं, क्षमता का अभाव। अब इसमें क्या क्या प्रावधान हुए इसके बारे में अपन देखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या कारण रहा। इसके बाद हमने जैसे ही कारण की बात की, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान हुए। तो यानी मुख्य धाराएं देख लेते हैं इसमें। मेन प्रोविजन यानी मुख्य धाराएं। मुख्य धारा पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, समाप्त। और यह शासन किसने ले लिया? क्राउन ने। किसने लिया? क्राउन। क्योंकि आप सभी जानते हैं, नहीं जानते थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 1857 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए। आम चुनाव मतलब प्रधानमंत्री का, जिसे अपने यहाँ संसद यानी प्रधानमंत्री के चुनाव बोलते हैं। तो वहां पर
पीएम बने पामस्टर, जो कहे जाते हैं कि गृह नीति के तो अनुदार थे लेकिन विदेश नीति में उदार थे। तो जैसे उन्होंने 3 कारणों के बारे में अवलोकन किया तो उन्होंने एक बिल पेश किया इंग्लैंड की संसद में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को या ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को किसको लेना था? क्राउन को। लेकिन यह बिल पास नहीं हो सका, और अंततः 30 अप्रैल, ये बिल पास नहीं हो उसके बाद अंततः 30 अप्रैल 1858 को इस बिल को पास कर दिया गया और उसके बाद इस पर जुलाई 1858 में सम्राज्ञी यानी महारानी ने स्वीकृति दे दी। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर जो शासन चल रहा था उसको समाप्त कर किसने ले लिया? क्राउन ने। और क्राउन किसके प्रति, यानी यह शासन किसके प्रति जिम्मेदार था? इंग्लैंड की संसद के प्रति। पहले भारत संसद थी नहीं क्योंकि अपन तो स्लेव थे, गुलाम थे, इसलिए। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे अपन चर्चा करते हैं अगले बिंदु की ओर। इसको समाप्त कर दिया, दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। मुख्य धारा में पहला पॉइंट पढ़ लिया अपन, तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें अगला बिंदु मुख्य प्रोविजन था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया और इसकी जगह सचिव पद सृजित किया गया, यानी सचिव पद का गठन किया गया और इस सचिव पद का गठन किया और यहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था, इस सचिव की सहायता के लिए एक से एक कड़ी अपन जोड़कर पढ़ते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब इसको 2 भागों में बांटा, जिसमें से 8 जो सदस्य थे ये मनोनीत थे, और इसको कौन मनोनीत करता था? रानी, यानी महारानी। अपन रानी लिख लेते हैं, साम्राज्ञी बोलते हैं जिसको। और इसमें से जो 7 सदस्य थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, या कह सकते हैं कि संसद के भी थे, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के माने जा सकते। इतना आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में बता देता हूँ। इन डायरकी यानी देव शासन अपन जिसे कह सकते हैं, दोहरा शासन, इसका गठन किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। आपको दिख रहा होगा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जिसको समाप्त कर कौन सा पद सृजित किया गया है? सचिव पद। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार को देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक विषय थे इनके पास, राजनीतिक विषय।
और एक बाद व्यापारिक, व्यापार को देखते थे और ये राजनीति को कंट्रोल। इन दोनों को समाप्त कर कौन सा पद सृजित कर दिया गया? सचिव पद, जो किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट था उसका एक सदस्य होता था, और इसका जो खर्च होता था वो आपको जानकर हैरानी होगी या पता होगा कि भारतीय खजाने से इनके पैसे दिए जाते थे, भारतीय खजाने से। यानी इसमें किनका खर्च होता था? भारत के लोगों। अगर आपको दोनों पॉइंट समझ में आए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले जो पॉइंट अपन ने देखा उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और क्राउन के हाथों में शासन चला गया। दूसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर, जो कब आया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, उसको भी समाप्त कर दिया गया और एक सचिव पद का गठन किया गया जिसमें 15 और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया। इसमें 8 सदस्य मनोनीत थे, कौन करती थी? रानी, और 7 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये जो सचिव था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। और एक स्टेनली या स्टेनल करके सचिव थे जो प्रथम सचिव थे। इतनी बात आपको समझ में है तो अपन अगला पॉइंट, अपन ने जो प्रोविजन पढ़े, प्रोविजन को समझने के बाद अब हम चर्चा करेंगे महत्व के बारे में। इसका क्या महत्व? अगर अपन विशेष रूप से देखें तो इसका कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन कुछ सुधार देखने को मिला जिस पर अपन बात कर सकते। तो आपको पहले बताया था दोहरी जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था, दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था, उसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त। उसके बाद दूसरा ही कि जो भारतीय विषय थे, भारतीय विषय मतलब भारत के कोई भी मुद्दे हुए उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस के लिए करना। बस इनका क्या मतलब अपने को? ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाना। परंतु अगला सुधार ये हुआ कि जैसे यहाँ पर सचिव पद सृजित हुआ तो इसमें भारतीयों को भी जानने को मिला। यानी कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो चर्चा वहाँ होती थी ब्रिटिश या ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, उसकी जानकारी भारतीयों को भी मिलने लगी। उसके बाद भ्रष्टाचार में सुधार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भ्रष्टाचार चला था उसको समाप्त क्या हो, कम हो गया। उसके बाद रियासत जो थी, रियासतों को भी भरोसा हुआ। कैसा कि आपने देखा होगा कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो तब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसको समाप्त कर दिया। तो रियासतों को ये भी सांत्वना, ये भी भरोसा मिला कि अब हमारी रियासतों पर कोई खतरा नहीं होगा। और अगला कि जो पद था गवर्नर पद था उसको समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह वायसरॉय पद सृजित कर दिए गए। प्रथम भारतीय वायसराय कौन रहे? लॉर्ड कैनिंग। तो आप सभी को, मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1909 की, बस उसके बाद 1919, उसके बाद 1935, उसके बाद 1947। इस तरह हम संवैधानिक विकास समझ लेंगे 3-4 वीडियो में, और उसके बाद हम अपने भारतीय संविधान को डिटेल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अगर कुछ रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे, कैबिनेट